प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का एक बार फिर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। किसान भाइयों, आज तारीख हो चुकी है 23 सितंबर 2025। तो किसान भाइयों, पहले तो सभी किसान मित्रों को नवरात्र की और हिंदू धर्म के पावन पर्व नवरात्र की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी हम लोगों की सभी मनोकामनाएं पूरी करे। अब हम किसान मित्रों बात करते हैं। पहले तो मैं सभी मेरे जो किसान परिवार है, मेरा जो प्याज की उन्नत खेती परिवार है, उससे माफी मांगना चाहता हूं कि मैं पिछले एक महीने से किसी भी तरह के वीडियो अपने YouTube चैनल पर अपलोड नहीं कर पाया। उसका सबसे बड़ा किसान मित्रों कारण था कि मेरे YouTube चैनल में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ चुकी थी। लेकिन बहुत से किसान मित्र सिर्फ यही कमेंट करेंगे कि बाजार डाउन हो चुका है, इसलिए आप YouTube से चले गए, आप YouTube से भाग गए। लेकिन किसान मित्रों, ऐसा कोई कारण नहीं था कि बाजार कम हो या बाजार ज्यादा हो। हमने इस बार हमारा प्रोडक्शन लगाया था कि 20 रुपए से ऊपर, यानी कि 20-22 रुपए एक सम्मानजनक स्थिति में प्याज पहुंच जाएगा। लेकिन सरकार की कुछ नीतियों के कारण और हम किसान मित्रों की एक गलती के कारण बाजार बढ़ने की बजाय बाजार दिनों दिन हम लोगों को डाउन देखने को मिला। इसका सबसे बड़ा कारण है किसान भाइयों, बहुत सारे किसान मित्र कमेंट करेंगे, यदि आपने वीडियो को पूरा नहीं देखा। मैं पिछली बार भी आप लोगों से बोला है कि वीडियो यदि 5, 7, 8 मिनट का है तो आप पूरा वीडियो देखें, उसके बाद कमेंट करें। मैंने बोला आप लोगों से, मैंने हमेशा यही रिक्वेस्ट की थी कि एवरेज माल और मई के महीने में जो बारिश हुई थी, उस महीने में इतना पानी गिरा था और करीबन 30 से 40% प्याज उस बारिश से भीगा हुआ था। उस बारिश से भीगे हुए प्याज का भी किसानों ने स्टोर कर लिया। चलो अच्छी बात है, मई के महीने में आप लोगों ने स्टोर कर लिया, क्योंकि उस समय पर बाजार थे 7-8 रुपए किलो, 6 रुपए, 7 रुपए, 8 रुपए किलो। बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने स्टोर किया। लेकिन जब अपना माल गीला है, एवरेज है, उस माल को हम लोगों को जब बाजार 15, 16, 17 और 18 रुपए का हुआ, 20 रुपए तक का बाजार हुआ, उस समय पर हम लोगों को डिसीजन लेकर उस माल को विक्रय करना था। यानी कि 30% माल, 30% माल जो पानी में 30% माल जो पानी में भीग चुका था, उस माल को हम लोगों को उसी टाइम पर जब 16-17 रुपए के बाजार थे, उस टाइम पर 12-14 रुपए में हम लोगों को उसको विक्रय करना था। लेकिन किसान मित्रों ने ऐसा नहीं किया और उस माल को जब बाजार डाउन हुए, बाजार में भीड़ बढ़ी, बाजार में आवके बढ़ी, क्योंकि प्रेशर तो आना ही था, माल बहुत है, माल बहुत है, माल बहुत है, ऐसी अफवाहें फैला फैला कर किसान भाइयों हमने हमारे ही पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। किसी भी तरह से बाजार इतना डाउन नहीं होता। लेकिन हर किसान के जिह्वा पर सिर्फ एक ही लफ्ज था कि इस बार माल बहुत है। टोटल सोशल मीडिया भरी पड़ी हुई थी। मैं हमेशा अपने वीडियो के माध्यम से कहता था, किसान भाइयों अफवाहें ना बनाएं, आप अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मारेंगे। और वैसा ही हुआ किसान मित्रों, बाजार हम लोगों को ऊपर चढ़ने के बजाय बाजार नीचे आ गया। और आज कंडीशन यह है कि वही बाजार जो हम लोगों को मई के महीने में देखने को मिल रहा था, मैंने दबाकर स्टॉक करने की बातें की थी। किस टाइम पर की थी? मई के महीने में। जब मैं भोपाल मंडी गया और भोपाल मंडी में मैंने देखा कि 1 रुपए किलो प्याज बिक रहा है, किसान का प्याज 1 रुपए किलो बिक रहा है, 2 रुपए किलो बिक रहा है, 5 रुपए किलो बिक रहा है। उस समय पर मैंने किसान मित्रों वीडियो बनाकर कहा था कि किसानों माल ना बेचें, दबाकर स्टॉक करें। दबाकर स्टॉक करने का मतलब है कि 2 रुपए किलो में हम माल नहीं बेचेंगे, हम 5 रुपए किलो में माल नहीं बेचेंगे। जब प्याज का बाजार 15 से 16 रुपए किलो किसान मित्रों हुआ, उस समय पर उन किसान मित्रों को माल बेचना था जो 1 रुपए और 2 रुपए और 3 रुपए किलो माल बेच रहे थे। मैंने हमेशा अपने वीडियो में कहा है, इस बार प्याज की जो जर्नी है वह लंबी होने वाली है। सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, हमेशा इतिहास उठाकर देख लीजिए किसान मित्रों। यदि आपने हमेशा इतिहास में कभी भाव लिए हैं प्याज के, क्योंकि जो कमेंट करेंगे ना वो तो नए खिलाड़ी हैं। पिछले साल उन्होंने देखा कि 40-50 रुपए का बाजार हो गया, तो इस बार उन्होंने
प्याज लगा दिए। साहब 10 बीघे जमीन है तो 7 बीघे में प्याज लगा दिए। पिछले साल उन किसान मित्रों के पास में बिल्कुल भी प्याज नहीं था। उन्होंने अपने पड़ोसी को देखा, उसको यह नहीं पता कि इस पड़ोसी ने 2017 में और 2022 में भी प्याज बहुत मद्दा बेचा है। उसको पता है कि बाजार कब आते हैं, इसलिए उसने स्टॉक करके रखा। और बहुत से किसान मित्र कहेंगे कि आप लोगों ने, आप जैसे यूट्यूबरों ने किसानों को मरवा दिया। मैं भी किसान हूं, मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूं, मैं किसान हूं। मैं यह चाहता हूं कि किसानों को समय पर अच्छी से अच्छी जानकारियां मिल सके। क्या हम इस बार बाजार नहीं आए? 2025 में बाजार नहीं है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर आधा से ज्यादा हो गया, अभी तक किसी भी प्रकार से कोई बाजार नहीं है। बाजार थे 15, 16, 17 रुपए के बाजार किसान मित्रों हम लोगों ने देखे थे, लेकिन उस समय पर हमने माल नहीं बेचा। मैंने खुद ने माल नहीं बेचा। क्यों नहीं बेचा? हम लोगों को ऐसा प्रतीत हो रहा था कि 20 रुपए का यदि बाजार होता तो हम माल को बेच देते। लेकिन आईपी मिला, बांग्लादेश भी खुला, सब कुछ हुआ, लेकिन राजनीतिक कारणों से, किसी देश की व्यवस्था के कारणों से आईपी ज्यादा समय तक नहीं टिक पाया और उसमें भ्रष्टाचार हो गया, जिस कारण से हमारे भारत के किसानों को प्याज में ज्यादा नुकसान देखने को मिला। आलू में क्या हुआ? आलू की क्या मैंने बोल दिया था कि आलू का बाजार आ जाएगा, फिर आलू का बाजार नहीं आया। लहसन का बाजार 65-70 रुपए किलो खेत में से चल रहा था जबकि लहसन आई थी। उस समय पर लहसन के किसानों ने माल नहीं बेचा, तो क्या उनसे भी मैं नहीं बोला था? नहीं बोला। इसलिए किसान भाइयों, आरोप प्रत्यारोप लगाना बंद कीजिए। बाजार में हम लोगों को रिकवर बाजार करने वाला है, यानी कि मैं यूं नहीं बोल रहा हूं कि 50 रुपए किलो का हो जाएगा। अभी भी बाजार रिकवर करेगा, क्योंकि जब अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे कहां से रहेंगे? बुरे दिन भी बहुत जल्द खत्म हो जाएंगे। खत्म होने का मतलब यह नहीं है कि 25-30 रुपए 40 रुपए किलो का बाजार आ जाएगा। बाजार में वापस से स्टेबिलिटी आ रही है और आने वाले समय में नवरात्र के बाद स्टेबिलिटी और भी अच्छी तरीके से आ जाएगी, यानी कि वही बाजार जो हमने छोड़ के आए हैं पिछली बार, वहां तक पहुंचने की अभी मेरी उम्मीद है। क्योंकि प्याज के बाजार में होता क्या है कि अब जो समय चल रहा है इसमें डे पर डे इसकी जो परिभाषा है वह चेंज होती है। ऐसा नहीं है, गेहूं जैसा बाजार नहीं है कि कल 2400 रुपए बिका तो आज भी 2400 ही बिकेगा। आज बाजार 12 रुपए का है, कल हो सकता है 15 का हो जाए, हो सकता है 20 रुपए का हो जाए। और प्याज के बाजार में किसान भाइयों, हम लोगों ने जब जब भी देखा है, सुना है और पैसा कमाया है, तब अक्टूबर और नवंबर में ही ऐतिहासिक तेजी हम लोगों को देखने को मिली है। तो किसान मित्रों, मैं अभी किसी प्रकार से ऐतिहासिक तेजी की बातें नहीं कर रहा हूं कि इस बार भी ऐतिहासिक तेजी आएगी। बहुत सारे कमेंट आएंगे कि ऐतिहासिक मंदी आने वाली है। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पिछली बार भी हुआ है, 2017 में हुआ है, जब तो मैंने नहीं बोला था। 2022 में मैंने नहीं बोला था, क्योंकि मैं तो 2023 के बाद अपने किसान मित्रों के साथ में यूट्यूब के माध्यम से जुड़ा हूं। तो इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। क्या इस बार हम प्याज का बाजार नहीं है तो क्या प्याज नहीं लगा रहे हैं? क्या हम बीज नहीं ढूंढ रहे हैं? किस प्रकार से, कौन सी कंपनी का बीज हम लोग ले रहे हैं? इसके विषय में हम अगले वीडियो में चर्चा विस्तृत रूप से बीज के विषय में विस्तृत रूप से करने वाले हैं कि कौन सी कंपनी का बीज हम किसानों को लगाना चाहिए, या फिर कंपनियों को छोड़कर किसानों के द्वारा उत्पादित किया गया जो बीज है उसको हम लोगों को लगाना चाहिए। तो बने रहे मेरे साथ प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर। जिन किसान मित्रों को वीडियो अच्छा लगे वह सब्सक्राइब करें, लाइक करें और उसको शेयर करें। यदि आप लोगों को मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो से कुछ परेशानी है तो आप ना कुछ कमेंट करें और आप अनसब्सक्राइब भी उसे कर सकते हैं। किसान भाइयों, बने रहे मेरे साथ प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर। जय बलराम, जय किसान, जय जवान।